नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प चीज देख रहे हैं। ये असल में एक YouTube वीडियो के लिए लिखी गई स्क्रिप्ट है। हाँ, चैनल का नाम है बबल ऑफ थॉट और स्क्रिप्ट है दुष्यंत कुमार की बहुत ही जानी मानी कविता सपने के विश्लेषण पर। बिल्कुल। तो इस स्क्रिप्ट का जो मकसद है वो सिर्फ कविता पढ़ना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके गहरे अर्थ, उसके सामाजिक और जो साहित्यिक संदर्भ है उनको समझने की कोशिश करती है। और दुष्यंत कुमार उनको तो समकालीन हिंदी कविता की एक बहुत तीखी, बहुत सटीक आवाज माना जाता है। हाँ, कहा जाता है कि शब्दों से क्रांति की चिंगारी जलाई उन्होंने। उनकी वो लाइन तो जैसे अमर हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। वही कमाल है। तो ये स्क्रिप्ट इस कविता सपने को कैसे देखती है, क्या कहती है इसके बारे में? स्क्रिप्ट का एक, आप कह सकते हैं, मुख्य जोर इस बात पर है कि ये कविता सिर्फ सपनों के बारे में नहीं है। अच्छा, तो फिर ये उन सपनों को साकार करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो साहस चाहिए, उसके बारे में ज्यादा है। मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं, करने का जज्बा भी चाहिए। एग्जैक्टली। स्क्रिप्ट में उनकी वो पंक्तियां भी कोट की गई हैं। जैसे? हाँ, बताइए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हाँ, याद है। तो स्क्रिप्ट के मुताबिक दुष्यंत जी यहाँ साफ कह रहे हैं कि भाई, शब्दों का काम सिर्फ शोर मचाना नहीं है। उनका काम है असर डालना, बदलाव लाना। बिल्कुल। अगर सिस्टम में, व्यवस्था में कहीं कोई सड़न है, कोई गड़बड़ है, तो उसे बदलने की बात होनी चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। हाँ। और स्क्रिप्ट एक और कदम आगे जाती है। वो उनकी दूसरी मशहूर लाइन लेती है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। कोई भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। स्क्रिप्ट इसे एक जन कवि की पुकार की तरह देखती है। जन कवि मतलब जो जनता की आवाज बने। हाँ, और ये पुकार जो है, ये साझा जिम्मेदारी की है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मुझ में वो आग नहीं तो तुझ में सही, पर जलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये सपने जो है वो सिर्फ पर्सनल सपने नहीं रह जाते। स्क्रिप्ट कहती है ये हमारी सामूहिक चेतना, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के प्रतीक बन जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। स्क्रिप्ट में एक और टर्म यूज हुआ है, क्रांतिकारी यथार्थवाद। ये क्या चीज है? हाँ, वो थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर स्क्रिप्ट उसे ऐसे समझाती है कि देखिए, कविता में यथार्थ है, मतलब सच्चाई है, कड़वी सच्चाई भी। व्यवस्था को लेकर गुस्सा है। गुस्सा साफ छलकता है, लेकिन वो वहीं खत्म नहीं होती। उसमें एक उम्मीद भी है, एक बदलाव की, एक क्रांति की लौ भी है। अच्छा, तो यथार्थ भी और क्रांति की उम्मीद भी, गुस्सा और आशा। हाँ, इसीलिए क्रांतिकारी यथार्थवाद स्क्रिप्ट से एक मशाल की तरह देखती है, जिसे हर पीढ़ी को आगे लेकर जाना है। समझ गया। तो स्क्रिप्ट का निचोड़ क्या निकलता है फिर? वो चाहते थे सक्रिय बदलाव करता, एक्टिव चेंज मेकर्स, जो सिर्फ सोचे नहीं बल्कि कुछ करें भी। तो अगर हम इसे समेटें तो ये YouTube स्क्रिप्ट दुष्यंत कुमार की कविता सपने को सिर्फ एक कविता की तरह नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसे एक तरह का आह्वान मानती है, कर्म करने का, आवाज उठाने का, बदलाव लाने का। सही कहा। उस आग को जलाए रखने की बात, चाहे वो किसी के भी सीने में हो। और हाँ, ये सोचने वाली बात भी है जो स्क्रिप्ट के अंत में शायद उभरती है कि आज YouTube जैसे नए माध्यम ये कैसे दुष्यंत कुमार जैसों के कालजयी रचनाओं को, बिल्कुल, उनकी व्याख्या कैसे कर रहे हैं और नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचा रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग ही बातचीत का मुद्दा है। हाँ, वो एक अलग ही पड़ताल का विषय बन सकता है।